हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे दोस्त कैसे हो सब लोग? एकदम मजे में ना। आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हो और अपने अपने घरों में सुरक्षित हो। फ्रेंड्स, आज डेट है 14 अगस्त और डे है फ्राइडे। सही बोला ना बिलाशा ने? हमेशा मैं डेट रॉन्ग बोल देती हूँ या फिर डे रॉन्ग बोल देती हूँ, इसीलिए मैं वहां देखती हूँ घड़ी पे कि क्या दिख रहा है। और आज रेनी डे है भूसावल में, जैसे कल हुआ था, कल से शुरू था रेनी डे और आज भी रेनी डे ही है। हस्बैंड की ड्यूटी है, वो सुबह जा चुके हैं और बच्चे घर पर हैं, तो आज मैं अपनी फैमिली का लंच रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बारिश का सीजन है तो बच्चों को कुछ गरम गरम सा ही खाने की इच्छा होती है और खासकर वो जो उनका फेवरेट होता है। तो आज मैं लंच में बच्चों की पसंद के हिसाब से ही बनाने वाली हूँ और आइए देखते हैं मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज ये देखिए बारिश हो रही है सुबह सुबह से। मैं अक्सर बोलती थी कि भुसावल में बारिश नहीं हो रही है ना, लेकिन अभी कल से जो बारिश शुरू हुई है, रिमझिम गिरे सावन, वही वाली बारिश है। मतलब तेज वाली नहीं है, धीमी धीमी हो रही है, बीच में ब्रेक भी होता है और लेकिन लगातार कल से हो रही है। तो काफ़ी ठंडा है मौसम, अच्छा लग रहा है। और ये मैंने फ्रिज से निकाली है भिंडी, जो कि धुल करके साफ करके रखी थी, ड्राई है एकदम। और फ्रिज से बाहर निकालेंगे इसको, ऊपर और नीचे का हिस्सा कट करती हूँ मैं जरा जरा सा। और इसके बाद भिंडी को थोड़ा सा टेढ़ा काटते हैं साइड से, ऐसे बीच में से जैसे 3-4 टुकड़े करने हैं ना, तो थोड़ा सा टेढ़ा सा काटते हैं। इससे भिंडी में स्टिक्कीपन नहीं रहता है, चिपचिपापन नहीं रहता है। प्याज, हरी मिर्ची, भिंडी कट करके रखी हैं। और ये बात मुझे एक व्यूवर हैं, उन्होंने कमेंट सेक्शन में बताया था, तब से मैं इसको फॉलो करती हूँ और मैंने नोटिस भी किया है। अब कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल करके गरम किया है और कल के व्लॉग में मैंने इस कढ़ाई की फुल डिटेल्स दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तेल गरम होते ही हमने 1 चम्मच अजवाइन और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली हैं। अजवाइन डाइजेशन के लिए तो अच्छा होता ही है और भिंडी का जो बादीपन है वो भी ख़त्म करता है। और 1 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक काट करके डाला है और इसे हल्का सा गुलाबी करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे प्याज को, बस कलर चेंज होगा इतना तक भूनेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, जिससे गरम तेल में हल्दी डालने से सब्जी का कलर बहुत सुंदर आता है। और अब ये कटी हुई भिंडी डाल देंगे। भिंडी एकदम फ्रेश है। और कद्दू, भिंडी, लौकी, तोरई, यही 4 सब्जियां थीं। गोभी तो कल बन ही चुकी थी, आज भिंडी के टर्न है। अब कद्दू जी बैठे हुए हैं फ्रिज में, लौकी हैं और बस भिंडी, कद्दू, लौकी और गोभी। तो अब उनका तो 2 का काम तमाम हुआ, अब बाकी 2 बची हैं। एक एक करके होगा। अब भिंडी को डाल करके मिक्स किया और कढ़ाई ढक दी है हमने। और तब तक मैंने आटा निकाला है। आटा गूँथ के पहले से रख देंगे तो पराठे का आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। हल्का सा नमक डाल करके, पानी डाल करके आटे को खूब अच्छे से मल के एकदम सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। मैं बनाने वाली हूँ गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि भिंडी के साथ खासकर मेरे दोनों बच्चों को गरम गरम पराठे बहुत पसंद हैं, इसीलिए सेक रही हूँ पराठे। और इसके बाद जब वो पराठे सब्जी खा लेंगे गरम गरम, फिर दोपहर में उन्हें भूख लगेगी तब मैं गरम गरम दाल चावल लगाऊंगी। तो भिंडी की सब्जी और दाल चावल खा लेंगे वो लोग बाद में, और अभी पराठे और सब्जी खा रहे हैं। आप इसे ब्रंच कह सकते हो। और ब्रेकफास्ट तो है ही, क्योंकि मैंने बच्चों को सुबह हैवी कुछ नहीं दिया, सिर्फ दूध और ब्रेड स्लाइस दी थी। फ्रिज से निकाला है मैंने दही, जो कि मैंने आपको दिखाया था शायद परसों के दिन, दही जमाई थी और फ्रिज में रख दी थी। कल यूज़ नहीं हुआ तो वो वैसा के वैसे रखी है, इसलिए आज यूज़ कर रहे हैं हम लोग लंच टाइम पे। और दही निकाल के रख रही हूँ थोड़ी सी मैं, और बाकी की दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो दही एकदम अच्छे से फिट जा रही है। फिटने के बाद मैंने 2 खीरे निकाले हैं फ्रिज से और 1 कटोरी भर के अनार है। अनार के दाने मैंने दही में डाले हैं और 2 जो खीरे थे उनका ऊपर नीचे का हिस्सा निकाल के छिलका उतार करके बारीक काटे हैं। और नमक थोड़ा सा स्वाद के लिए डालेंगे, क्योंकि दही मतलब, और चीनी, ये पीसी हुई चीनी है, मैंने वो केक के लिए पीसी थी ना। जब भी मैं चीनी पीसती हूँ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो वो डब्बे में रहती है, इसलिए वो पीसी हुई चीनी डाल दी है। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाला। और ये है रायता मसाला, जो कि रेसिपी मैंने शेयर की थी और इसकी रेसिपी मैं लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा।
और ये पुदीने का पाउडर है। पुदीने का पाउडर अभी दोबारा नहीं बनाया, तब से वो बना हुआ रखा है। कई बार व्यूवर कहते हैं बताएं, मैंने सिर्फ पत्ते तोड़ के किचन में रखी थी और 2 दिन में वो सूख गए पत्ते, तो मिक्सी में पीस के रख लिया और कुछ भी मिक्स नहीं किया उसमें। अब जब आए तो मैं फिर से बना लूँगी, लेकिन यही खूब सारा बना हुआ रखा है। और ये पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी है, इससे पूरे दही में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि फ्रेश पुदीना हमेशा तो नहीं रहता है। तो इस तरीके से पीस के डब्बे में भर के रख सकते हैं, बस आप धूप में ना सुखाएं। और इतनी देर में अब मैंने ये सब्जी खोल करके फिर से मिक्स किया है और ये देखो सब्जी हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और ये 1 चम्मच लाल मिर्ची भी डाली है। हरी मिर्ची डाली थी हमने, लेकिन लाल मिर्ची भी डालेंगे, थोड़ा सा चटपटापन भी रहे, सिर्फ पराठा सब्जी खाना है। और नमक स्वाद के अनुसार डालें। ये रॉक सॉल्ट है, थोड़ा ऐसे स्टिकी सा रहता है, इसलिए ऐसे बिखेर के डालें। कई बार होता है ना, एक जगह डाल दो सूखी सब्जियों में, फिर वो ऐसे चिपक सा रह जाता है, फिर कई बार खाने में एक जगह ज़्यादा सा आ जाता है, इसलिए ऐसे हाथ से फोड़ के डालो तो बढ़िया रहता है। अब सब्जी में मिक्स कर दिया मसाले और नमक और खोला ही इसको, ऐसे कुछ मिनट के लिए पकाया। ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है और लास्ट में नमक डालने से भिंडी में चिपचिपापन नहीं आता है, मतलब मॉइस्चर नहीं आ पाता है पानी की वजह से। तो बस इस तरीके से अब पकाने के बाद मैंने डाला है आधा चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। बस सबको मिक्स कर लेंगे, सब्जी हमारी तैयार है। एकदम गर्मा गर्म ये भिंडी की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है बच्चों को। और गैस बंद कर दिया है। सब्जी में डोंगे में निकाल के टेबल पर रख रही हूँ, बच्चे खाएंगे तो निकाल करके भी लेते रहेंगे। और ये देखो हमारी फ्राई फ्राई एकदम गर्मा गर्म भिंडी तैयार हो गई है। और भिंडी की गर्मा गर्म फ्राई सब्जी तैयार है और कोशिम्बीर रायता दही तैयार है। इसी टाइम मैं इसीलिए दे रही हूँ दही, क्योंकि फिर शाम में रात में अब हम लोग भी नहीं लेना चाहते, नहीं ले रहे हैं, अब आदत ख़त्म कर रहे हैं पुरानी आदत को। तो बस अब यहाँ पर मैं पराठे सेकना शुरू कर रही हूँ। मैं स्क्वायर पराठे बना रही हूँ, तो चौकोर पराठे बनाने के लिए पहले एक लोई ली जाती है, उसे पूरा गोल कर लो छोटी सी पूरी जैसा, फिर आप उसे डबल फोल्ड करो बीच में से ऐसे, और फिर ऐसे फोल्ड कर लो दूसरी साइड से, तो ऐसे स्क्वायर शेप बन जाती है। और अंदर घी लगा करके ऐसे हाथों से पूरा फैला देते हैं, तो उसमें जो परत होती हैं वो बहुत अच्छे से खुलती हैं। घी तेल जो भी आप यूज़ करते हैं आप यूज़ करें। अब ये घर का ही घी रहता है तो मैं ज़्यादातर यूज़ घी का ही करना चाहती हूँ, इसलिए कर लेती हूँ। और बस हल्का सा सूखा आटा लगा करके पराठे सेकने होते हैं। और बस धीमी आंच रखें, बहुत तेज़ नहीं, वरना वो घी उड़ता है और फिर पराठे अच्छे से सिकते नहीं हैं। हल्का सा प्रेस करते जाएं कलछी से, जिससे अच्छे सिकते हैं पराठे, कलर भी अच्छा आता है, वो एकदम से काले काले से नहीं दिखते हैं। और दोनों साइड से पलट करके सेकते हुए दूसरी साइड में मैं रखती जा रही हूँ जाली में। और बच्चों को यही है कि सुबह कुछ अगर खा लेते हैं ना हैवी, तो फिर जल्दी खाना नहीं चाहते हैं। और चूंकि मुझे सब्जी पराठे बनाने थे, इसलिए मैंने उनको सुबह कुछ हैवी नहीं दिया, और उनको भी पसंद है इस बात का मुझे मालूम है, तो मैंने इसीलिए ऐसा ही किया। और बहुत सारे व्यूवर्स एक सवाल कर रहे हैं, जैसा कि कढ़ाई वाला डिटेल देखो मैंने कल के व्लॉग में दिया है, क्योंकि कढ़ाई से रिलेट बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, मैं रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन इसमें वीडियो में बताती हूँ तो सारे लोग अच्छे से सुन लेते हैं। मुझसे पूछते हैं बहुत से लोग कि मेरा कौन सा माइक्रोवेव है और उसकी लिंक दें। मेरे पास इलेक्ट्रोलक्स का माइक्रोवेव ओवन है और ये करीब 8 साल हुए। मेरा जो भतीजा है शौर्य, जितने साल का वो है उतने ही साल का ये हमारा माइक्रोवेव है। ये हमने लखनऊ से लिया था, जब शौर्य हुआ तो हम लखनऊ गए, मेरे भाई के पास लखनऊ गई थी मैं। तो वहाँ पर एक फैमिली बाज़ार थी, मेरा भाई पीसीएस लखनऊ में जो है ना वो सेल्स टैक्स में है, तो वहाँ पर फैमिली बाज़ार था जिसका एक कार्ड होता है, जो यूपी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए था वो कार्ड, तो शायद उसमें कुछ कुछ होता है कि कुछ मतलब डिस्काउंट होगा। तो उस टाइम पर उसने ऐसे बोला कि आपको कुछ लेना हो दीदी तो आप फैमिली बाज़ार से ले लेना। तो मुझे उस वक्त माइक्रोवेव की ज़रूरत थी, थे तो बहुत अच्छे अच्छे LG वगैरह सब था, मतलब हमें अपना बजट भी देखना था। तो मुझे लग रहा है अच्छे से मुझे याद है इतना कि वो 9,000 का आया था, 9,000 का इलेक्ट्रोलक्स का माइक्रोवेव।
तब हम पाचोरा में रहते थे। शुरू में बस बेकिंग मैंने स्टार्ट ही की थी, तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत थी। कढ़ाई और गैस में मुझे ऐसा लगता था कि इतना देर रुकना पड़ रहा है और उतना अच्छे से बेक नहीं होता है, इसलिए मैंने वो लिया था। और तभी का मेरा पहला वाला इंडक्शन भी है, ये मेरा दूसरा इंडक्शन है। और मतलब इंडक्शन यूज़ करते करते मुझे 8-9 साल हो रहे हैं। तो हमने इंडक्शन और माइक्रोवेव ओवन दोनों ही लखनऊ में वो जो फैमिली बाज़ार है वहाँ से लिया था। और इंडक्शन बेस्ड बर्तन भी लिए थे। प्रेस्टीज का कुकर लिया था, वो एल्यूमिनियम वाला 3 लीटर का, जिसको मैं पहले यूज़ करती थी। और विनोद का पैन, जिसमें मैं घी बनाती हूँ, तो इसीलिए वो पैन की भी लिंक नहीं है, अक्सर व्यूअर्स पूछते हैं। बस फिर धीरे धीरे शुरू किया। जब इसको यूज़ करना शुरू किया तो मुझे भी थोड़ा वक्त लगा इसको सीखने में कि कैसे क्या करना है कैसे। अब आदत हो गई है, अब समझ में आ गई सारी चीज़ें। तो जब आप कोई भी नई चीज़ यूज़ करते हैं तो होता ही है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है शुरू में। और बस इसलिए ये नहीं कह सकती कि ये बहुत अच्छा है, इससे भी अच्छे अच्छे मार्केट में आते हैं। आप जब लें तो और देख करके सोच समझ कर लें, जानकारी करके लें। वैसे सिर्फ बेकिंग पर्पस से चाहिए है तो ज़्यादातर लोग ओटीजी लेते हैं। जो लोग बेकर्स हैं, जो होम बेकर्स हैं, बहुत बेकिंग करते हैं, प्रोफेशनलिस्ट हैं, ज़्यादातर वो लोग ना ओटीजी लेते हैं। माइक्रोवेव में दोनों काम हो जाते हैं, मतलब गर्म करने का भी हो जाता है और बेकिंग का भी काम हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर घरों में लोग माइक्रोवेव ओवन ले लेते हैं। और फिर खासकर हम लोग जॉब वाले लोग, जैसे हस्बैंड लोग अकेले हैं, अपना खाना एक बार में गर्म करके खा लिया, या हम लोगों ने एक बार बनाया, छोटी फैमिली है, बच गया, दोबारा से गर्म कर लिया, तो ये सोचते हुए हम लोग ओवन को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए लिया। पर आप बेकिंग के पर्पज़ से ले रहे हैं तो थोड़ा और जानकारी करके लें। आईएफ भी मेरी फ्रेंड के पास है, उसमें मैंने मतलब एक बार उसके घर केक बना के दिया उसको, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो इस तरह ज़रूरी नहीं होता कि हर ओवन का एक जैसा ही हो फंक्शन, तो इसलिए हर ओवन का भी अलग अलग फंक्शन, टेम्परेचर वाइज कुछ डिफरेंस रहता है। तो आपको अपने जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी 1-2 बार ट्राई करें, या फिर शॉप में लें तो आप जानकारी भी लें। अब हम लोगों का तो हुआ खाना पीना, खूब अच्छे से बच्चों ने शौक से खाया, बहुत टेस्टी था। और चूंकि मुझे बताना था इसलिए मैंने वही बताया जो जानकारी देनी थी। और जब मैं बाहर देख रही थी तो एक लड़का देखो कैसे छत में छाता लिए टहल रहा है बारिश में और हाथ में फ़ोन, मतलब आजकल तो हद ही हो गई है। मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी कि वो घूम टहल रहा है छाता। और अब शुरू करते हैं हम लोग शाम के नाश्ते की तैयारी। हस्बैंड ड्यूटी से आ चुके हैं और ये स्वीट कॉर्न मंगवाए थे मैंने, फ्रूट्स वगैरह आए हैं। अक्सर लौटते समय कुछ न कुछ आता है जो चीजें चाहिए होती हैं। और अब मैं बनाने वाली हूँ पनीर के गर्मा गर्म पकौड़े। बाहर बारिश हो रही है और बनाएंगे साथ में अदरक वाली चाय। और जैसा कि मैंने बताया था, सुबह तो भिंडी सब्जी पराठा खा लिया गया। अब इतना बड़ा दिन होता है 1 बजे के बाद से, बीच में फिर दो बच्चों को 3 बजे के करीब मैंने गरम गरम दाल चावल बनाया और भिंडी की सब्जी रखी हुई थी, तो दाल चावल भिंडी की सब्जी खाई गई। हस्बैंड भी आए हुए थे, उन्होंने भी खाया गरम गरम दाल चावल भिंडी की सब्जी। और 2 पराठे एक्स्ट्रा ही सेक लिए थे मैंने जब सेके थे, कि जब वो आएंगे तो उनके लिए भी काम हो जाएगा। और जब हस्बैंड आए हैं तो शुभी ने बोला था अपने पापा से भुट्टे के लिए, बारिश हो और भुट्टे की याद ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। और वो भी मैं और शुभी, हम दोनों को भुट्टा खाना पसंद है। तो ये स्वीट कॉर्न है यहाँ पर जो आते हैं, मैंने पहले ही बताया। यहाँ के भुट्टे बांदा जैसे भुट्टे वाले टेस्ट नहीं देते हैं, मतलब ये बहुत सॉफ्ट हैं, स्वीट कॉर्न है। धुल के रखे मैंने, अनार भी साफ करके रखे। और अब बन रहा है शाम को पनीर के पकौड़े। हस्बैंड लोगों को बारिश हो तो पकौड़े याद आते हैं, प्याज के पकौड़े बहुत बार खाते रहते हैं वो लोग। तो यहाँ पर अब मैं पनीर के पकौड़े बना रही हूँ, थोड़ा सा अलग भी टेस्ट लगेगा, क्योंकि आलू और प्याज के अक्सर बनते रहते हैं। और देर से जो खाना हुआ फिर ये रहता है कि अब रात के खाने में ना कुछ खाना हो, अभी कुछ बनेगा तो सीधा पनीर के पकौड़े। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं स्क्वायर शेप कट कर रही हूँ, और इतने जतन इसलिए कर रही हूँ कि एक एक पीस बराबर से ऐसे रहे, बहुत मोटे ना हो बहुत पतले ना हो। तो पहले तो मैंने उनको शेप में लिया, उसके बाद बीच में से उसको कट करती जा रही हूँ, ताकि एकदम पतले पतले नहीं हो। पनीर खाने में टेस्ट आना चाहिए पनीर के पकौड़े में, और बहुत मोटा मोटा भी नहीं हो। तो इस तरीके से मैंने प्लेट में पूरे पनीर के पीसेस फैला रखे हैं, क्योंकि इसके ऊपर मुझे डस्ट करना है हल्का सा लाल मिर्ची पाउडर और चाट मसाला।
नमक मैं नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ चाट मसाला और लाल मिर्ची, क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है और बेसन के बैटर में तो हमें यूज़ करना ही है और साथ में चटनी बनना तो कंपलसरी है, तो फिर इसलिए मैंने नमक नहीं डाला। बेसन निकाला है तो ये करीब एक बड़ा कप के जितना होगा, बड़ी कटोरी के हिसाब से। थोड़ा सा नमक डाला है और हल्दी पाउडर थोड़ी सी डाली है, 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची डाली है, 1 चम्मच अजवाइन डाला है और 1 चम्मच जीरा। जीरा और अजवाइन दोनों ही यूज़ किया हमने, एक एक चम्मच। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें जिससे कि टेस्ट भी अच्छे से आए। और अब पानी डाल करके इस बैटर को बहुत पतला नहीं करते हैं हम, पनीर वाले बैटर के लिए ज़्यादा पतला नहीं और बहुत मोटा मोटा नहीं, वरना वो मोटा मोटा बेसन की लेयर जैसी लगती है और बाहर से तो वो फ्राई होता है, फिर वो अंदर से फ्राई नहीं होता। और इस तरीके से फेंटें जैसे बेसन का चिल्ला बनता है, उससे थोड़ा गाढ़ा, इडली के बैटर जैसा मुझे लग रहा है। आप देखना चम्मच से मैं उठा के ऐसे गिराऊंगी, बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इतना बता रही हूँ। और बहुत पतला होता है तो पूरा वो निकल जाता है। इस तरीके का मीडियम थिक रखें बैटर। इसे ढक के रख दो 5-10 मिनट के लिए। कोई सोडा वोडा नहीं डालती मैं, बहुत ही मतलब सोडा डालने की ज़रूरत ही नहीं है कि सोडा डाल के फुला दें उसको। इतनी देर में मैंने लहसुन छीले हैं, अदरक का कद्दूकस किया है, 2 टमाटर काटे हैं और 4-6 हरी मिर्ची ले लें ताकि तीखी बने चटनी चटपटी सी। और 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया, क्योंकि गांठ डालो तो कई बार रह जाती है मिक्सी में, अच्छे से पिसती नहीं है, इसलिए मैं घिस के डालती हूँ अदरक। और हरा धनिया डाला है थोड़ा, और ये 8-10 लहसुन की कलियां हैं और कटोरी भर के करी पत्ता है। करी पत्ता डालने के बाद नमक डाला है स्वाद के अनुसार और भुने जीरे का पाउडर जो मैं पीस के रखती हूँ, हींग भी मिक्स है इसमें, भुना जीरा और हींग, इसको डाला है। करी पत्ता डालने के बाद ना इस चटनी का टेस्ट इतना अच्छा लगता है, जब से मैं डालने लगी हूँ करी पत्ता बहुत मज़ा आता है, काफ़ी देर तक खुशबू आती है करी पत्ता की खाने के बाद, जैसे होता है ना माउथ फ्रेशनर जैसा, अच्छा लगता है। पहले मैं सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्ची, टमाटर, लहसुन बनाती थी, तो अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया है तो ट्राई करना। इससे 2 फायदे हैं, चटनी का कलर सुंदर आता है, सुर्ख डार्क आता है, ग्रीन ग्रीन कलर का। और दूसरा, धनिया की पत्ती कम भी रही तो वो एडजस्ट कर देता है क्योंकि चटनी में ज़्यादा धनिया चाहिए और टेस्ट भी है, हेल्थ भी है, क्योंकि करी पत्ता खाने में भी अच्छा रहता है, बालों वगैरह के लिए सबके लिए बढ़िया रहता है। और अब मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा, अदरक डाली कद्दूकस करके, एक छोटी सी मेरी घिसनी है कद्दूकस वाली, उसी से मैं घिसती रहती हूँ हर चीज़ के लिए। और चाय की पत्ती डाली है, इसमें जो कण दिख रहे हैं ना वो इलायची के हैं, क्योंकि मैंने इलायची पाउडर पीसी थी तो वही वाला है, उससे चाय में फ्लेवर भी आ जाता है। फिर यहाँ पर चीनी डालनी थी तो पिसी हुई चीनी डल रही है, क्योंकि मैंने परसों केक बनाया था, थोड़ी पिसी हुई थी चीनी, तो उसी डब्बे में डाल दिया था। थोड़ी सी मैंने डाली है काली मिर्च पाउडर चाय के लिए, अदरक और काली मिर्च, और यहाँ पर थोड़ी काली मिर्च मैंने इस बैटर में भी डाली है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो इसी काली मिर्च को ना, जब मैंने चाट मसाला लाल मिर्ची डाली तो आप उसमें भी स्प्रिंकल कर सकते हो, बहुत मस्त टेस्ट आता है। अब ये देखो इस तरीके से बैटर में ये पनीर के पीसेस डालते रहना है, जैसे आलू के पकौड़े बनाते हैं, और इस तरीके से उसको ड्रॉप कर दो। तो बस इस कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया था मैंने एक साइड में पहले ही, और तब तक मैं यहाँ चाय का काम कर रही थी, और ताकि एक साथ हो, चाय बनी रहे और ये रहे, ये भी बड़ा एक टास्क होता है कि पकौड़े गरम हो और चाय भी उसी समय गरम हो। अब एक हाथ से कोई काम करना हो ना, तो पकौड़े बन गए, लो अब चाय बना रहे हैं, तब तक पकौड़े ठंडे हो गए और कभी चाय पहले से चढ़ा दो, चाय पक के तैयार हो जाती है और वो फिर इंतजार करती रहती है, पकौड़े बन रहे होते हैं, ये भी बड़ा स्यापा है, ये अक्सर होता है तो मैंने आज की इसीलिए पहले ही तेल चढ़ा के रखा था कढ़ाई पर, और यहाँ चाय का तामझाम किया कि यहाँ पर शुरू हो गई पकौड़े तलना। अब इतने में पानी खौल गया था, चाय कुछ ज़्यादा ही महक रही थी, फिर तुरंत 2 कप दूध डाला मैंने इसमें, क्योंकि चाय 3 लोगों की बन रही है। शुभी हमारी चाय पीती नहीं है और शुभम चाय के शौकीन है, मौका लगा तो चाय मना कैसे करेंगे शुभम। अब यहाँ पर पकौड़े भी फ्राई हो रहे हैं, ये देखो कितने मस्त कलर चारों तरफ से अच्छे से सिके हैं अलट पलट करके, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकौड़े बने थे, मज़ा आ गया था सच्ची में।
और टेस्ट बहुत अच्छा था। जितनी भी चीज़ें हमने डाली हर चीज़ का टेस्ट पता चल रहा था। अजवाइन है, जीरा है या फिर चाट मसाला है, और पनीर तो फ्रेश है ही, तो फिर क्या कहने। और तेल से मैं इस तरीके से बड़ी वाली जाली वाली छन्नी में डाल करके फिर इसको निकाल करके प्लेट में रख रही हूँ। और मस्त बने थे, करारे करारे। और अब मैंने निकाली है ये प्लेट और कटोरी जिनमें चटनी डाली है, और सबके लिए पकौड़े डाल डाल के देती जा रही हूँ। देख रहे हो आप कितने बढ़िया पकौड़े, बहुत बड़े बड़े साइज के बना लो ना, वो लंबे लंबे वाले, तो भी वो अच्छे से फ्राई नहीं होते। इनके पीसेस आप मीडियम साइज के रखो तो वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और अच्छे से फ्राई होते हैं। और मैं देख रही हूँ कि तेल बिल्कुल भी इन्होंने सोक नहीं किया। सोडा वोडा नहीं डालो ना, इसी तरह होते हैं। उस दिन पता है भटूरे इतने सारे तले गए, और लेकिन तेल तो खत्म ही नहीं हुआ, ये बताना तो मैं भूल ही गई। सोडे में मैंने सोडा नहीं डाला था ना भटूरे वाले डो में, जो भाभी जी आई थी भटूरे तले गए थे, तो बिल्कुल भी सोडा मैंने यूज़ ही नहीं किया था। मैंने तो बस पहले से गूँथ के रख दिया था दही और चीनी और नमक के साथ में, जो बताया था कसूरी मेथी कलौंजी। सोडा यूज़ नहीं किया था, पूरे ड्राई भटूरे थे। सोडा डाल दो ना तो खूब तेल पीते हैं, चाहे भटूरे हों चाहे ये सब हो, पकौड़े सकौड़े। तो बस बिना सोडे के बहुत अच्छे सिकते हैं, फूलता है। वो आप भिगो के रख दो बेसन, तो उसका रवा भीग जाता है तो बढ़िया होता है। सॉफ्ट है बाहर से, मतलब क्रिस्पी है, अंदर से पनीर एकदम सॉफ्ट। हस्बैंड तो खूब तारीफ करने में लगे पड़े हैं, मुझे पता है, इसलिए वो और ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके बिना कहे चटनी बन गई है। अक्सर उनको कहना पड़ता है कि चटनी तुमने बनाई, क्योंकि ना चटनी में पता नहीं क्यों मैं मक्कारी कर जाती हूँ अक्सर। मैं सोचती हूँ अगर ना बनानी पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, काम चल जाए। लेकिन आज मैंने बना ही दी चटनी। और पकौड़े के लिए भी कह रहे हैं कि पनीर एकदम फ्रेश है, बहुत अच्छा लग रहा है, परफेक्ट है हर चीज़, जो भी नमक स्वाद है। और मज़ा आया, काफ़ी दिनों बाद पकौड़े बने। अब ये था कि सुबह भिंडी की सब्जी पराठे खाए गए, दोपहर में दाल चावल भिंडी खाई गई, तो भिंडी भी ख़त्म कर ली गई है। अभी पकौड़े पकौड़े खाए जा रहे हैं। शुभी चाय नहीं पीती, इसलिए चाय नहीं दी शुभी को। तो दूध पीना होगा तो थोड़ी देर से ले लेगी। मैं तो कब से कह रही हूँ, तो मना कर रही थी। कई बार होता हो बारिश के दिनों में ना, ज़्यादा मतलब देर से भी खाओ तो भूख भी नहीं जल्दी से लगती। अब ये पूरा भंडारा शुरू हो गया। हस्बैंड टिफ़िन लेके गए थे सुबह के समय में, उनका टिफ़िन था, और बाकी बच्चों के दोपहर के खाने वाने की थालियाँ, सब चीज़ें हम लोगों ने जो खाया। और अभी ये सारे बर्तन, पूरा सिंक भर जाता है यहाँ पर, पूरा ये प्लेटफॉर्म पे मैं रखती हूँ ना, फिर बाद में बर्तन अच्छे से अरेंज करती हूँ। बास्केट में रखने के बाद बर्तन अच्छे से ड्राई होते हैं, रखे रहें प्लेटफॉर्म पे, वो सूखते नहीं हैं, और इस तरह में सूखते हैं। और कढ़ाई फिर से देखो धुल गई, मतलब इसमें ना धुलने में जैसे बर्तन धुले जाते हैं ना, कटोरी प्लेट, जस्ट वैसे ही धुले जाती है और एकदम से साफ हो जाती है। अब जब से मैं यूज़ कर रही हूँ तो अच्छा लगे। भगोने में, जो भगोने में दूध बॉईल करती हूँ, सिर्फ मैंने अभी शाम की चाय जो बनाई थी, तो कल वाला दूध काफ़ी है। कई बार फिर ऐसा होता है कि फ्रिज में पहले ही इतने सारे बर्तन होते हैं, और उसमें बड़े बड़े अगर 2 भगोने रख दो, 2-2 लीटर वाले, तब तो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। और शुभम बहुत दिनों से कह भी रहा था बासुंदी, उसको बहुत पसंद है बासुंदी, तो मैं अभी बना रही हूँ। और बासुंदी बनने में टाइम लगता है और दूध चाहिए होता है, तो अभी जो आज दूध आया पैकेट में, वो मैंने ऐसे कढ़ाई में ही निकाल दिया और उसे गैस में रख दिया। सबका पेट भरा हुआ है, सब अपने अपने काम में लगे हैं। शुभी अंदर कमरे में पढ़ रही है, उसके पापा भी अपना कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस का, और मैंने दूध रख दिया कढ़ाई पर, तो मैं भी अपना काम करने लगी। और मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है मेरे व्यूवर्स को रिप्लाई करना। मेरे घर के कामों के बाद मुझे ज़रा भी टाइम मिलता है, चाहे मैं सोशल नेटवर्किंग ना करूं, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह ना देखूं, इंस्टाग्राम भी देखूं, इसलिए मैं कम ही यूज़ कर पाती हूँ। मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि मैं फ्री हुई, टाइम हुआ मेरे पास, तो मैं अपने व्यूवर्स को रिप्लाई करूँ। और शुभम अपनी हाइट मेरे से देख रहा था, मैं मतलब उसको बोल रही थी। एक फ़ोटो मुझे आई, फेसबुक में आती रहती है ना मेमोरीज फ़ोटो, तो मुझे एक फ़ोटो आई, तो उसमें मैं और शुभम खड़े हैं, और शुभम बिल्कुल मेरे कंधे के नीचे था, मतलब मैं और शुभी बराबर से खड़े थे, कंधे के बिल्कुल बराबर, और शुभम बीच में खड़ा था। बांदा की फोटो थी, और मुझे लग रहा है होंगे यार 2-3 साल पहले की फोटो, फेसबुक से मेमोरी आती है ना फोटो। मैं हंसने लगी, मैं शुभम से कहने लगी, शुभम देखो जरा, तुम तो कंधे के नीचे थे, ये इतने कब हो गए? मतलब शुभम इस बार ना ये कुछ अचानक से लंबा हो गया है। जब हम और शुभम खड़े होते हैं कभी भी, तो मुझे हंसी आने लगती है, शुभम मेरे कंधे से ऊपर आ गया। और अभी तक तो मैं और शुभी थे बराबर से, और ये हम लोग के बीच में
रहता था कंधे के नीचे और ये ऊपर पहुंच गया। और जब मैंने कढ़ाई पे दूध रखा ना, ये सब लोग पूछ रहे थे कल कि ये कितने लीटर की कढ़ाई है। 2 लीटर दूध मैंने पूरा पूरा अभी इसमें भर के रखा था, तो ये 2 लीटर की कढ़ाई है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, उतना सा उंगली का पोर जितना होता है इतना सा खाली था। और दूध को मैंने बस छोड़ दिया कढ़ाई पे, और ये छन्नी रख दो तो दूध उबल के बाहर नहीं आता है। एक बार एक व्यूवर है, उन्होंने भी एक दिन बोला था मेरे से ये बात कि भगोने में दूध उबालते हो आप तो एक कलछी रख दो तो वो नहीं गिरता है, बीच में से ऐसे रखो। लेकिन इसको तो मैंने डाल के रखा, बीच बीच में हिलाती गई तो एकदम रबड़ी जैसा दूध तैयार करना था। इसको हम लोग कहते हैं यूपी में औटना, दूध को औटना, गाढ़ा करना। और शुभम को बहुत पसंद है ये, लेकिन गरम गरम रात में कोई नहीं खाएगा, इसलिए मैं ये काम रात में कर रही थी कि अभी कुछ काम नहीं है। कई बार होता है अब मानो कुछ और खाना वाना बनाने में लगो तो फिर इन सब कामों में अलग से लगना पड़ता है। अभी कोई काम नहीं है तो फिर ऐसा लगता है कि चलो ठीक है। और थोड़ी सी वो भी रखा हुए हैं चावल, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं फ्राइड राइस कर दूंगी। जो दोपहर में दाल चावल बनाए ना, थोड़े चावल रखे हैं, तो अब अगर हल्की फुल्की भूख वाले गुंजाइश के लोग होंगे थोड़ी देर बाद बोले तो मैं फ्राइड राइस कर दूंगी, उसको फ्राई कर दूंगी। तो मुझे ऐसे टेंशन नहीं था कि मुझे रात की कुछ रसोई में बनाना है। तो मैंने दूध को खूब अच्छे से उसको औटा लिया। तो बासुंदी बन रही है, शुभम की फेवरेट है ये बासुंदी। बर्तन भी सूख चुके थे बास्केट के, तो वो मैंने सारे अरेंज कर दिए ट्रॉली में या फिर जहाँ मैं रखती हूँ। और अब मैंने डाला है 4 चम्मच चीनी, और बस अब इसको चीनी को भी डाल करके मिक्स कर दिया है। दूध आप देख रहे हो 2 लीटर था और एकदम हाफ हो गया है, 1 लीटर के करीब बचा है दूध, पूरा 1 लीटर औंट लिया। ये मैंने चिप्स कटर से बादाम काटे हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। और ये है एवरेस्ट का केसर मसाला, इसमें केसर है, बहुत सारे ड्राई जैसे ड्राई फ्रूट्स बारीक बारीक टुकड़े हैं, जायफल वगैरह भी है। मतलब मुझे इसका ना टेस्ट बहुत, महक बहुत अच्छी लगती है। अलग से केसर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती मसाला मिल्क में। और ये इलायची पाउडर जो मैंने पीसी थी वो डाल देंगे, इससे ज़्यादा इलायची पता चलेगी। ये थोड़ी सी जायफल पाउडर डाला है हमने, जो पीस के रखती हूँ मैं जायफल। तो इलायची पाउडर, जायफल पाउडर और ये एवरेस्ट का केसर मसाला 1 चम्मच डाला। और बादाम कटे हुए थोड़े ज़्यादा से डाल दिए, क्योंकि मार्केट में तो जो चीज़ें आती हैं वो नाम के लिए रहती हैं, 2-4 चिप्स दिखते हैं उसमें केवल। तो सबको डाल करके मिक्स कर दिया और गैस बंद कर दी। तो हमारी बासुंदी तैयार हो गई, शुभम खुश है। लेकिन बासुंदी कल मिलेगी क्योंकि काफ़ी गर्म है। और जितना भी मलाई चिपकी हुई कढ़ाई में उसको खरोच खरोच के निकाल लिया। गरम गरम में निकल जाता है ना, चम्मच से ऐसे घिसो तो सब किनारे से घसीट लाई मैं उसको, पूरा ऐसे खुरचन जैसी होती है ना मोटी मोटी मलाई की, उसको भी दूध में मिक्स कर दिया। तो वो ठंडे होने पे अच्छी लगती है खाने में। और ये हमारे 4 ग्लास हैं, और मुझे अंदाज है, मतलब मैं बनाती रहती हूँ तो मुझे पता है पूरे 4 ग्लास फुल बनेंगे। ये मटके हैं हमारे और ये कांच के हैं। दूध को भी हल्का सा नॉर्मल होने दिया मैंने, मतलब फिर भी गर्म ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं इतने गर्म में। और इसको थोड़ी देर रुकने के बाद इस तरीके से ग्लास में भर के रख दिया। तो ये 4 ग्लास पूरे हो जाएंगे, क्योंकि फिर अब कढ़ाई में जैसे ही दूध खाली हुआ कि फिर पानी डालना, फिर उसको धुलना ये सब काम चलते रहते हैं। और पूरा इक्वल भर जाता है 4 मग हमारे। तो ये 2 लीटर दूध पूरा यूज़ किया था मैंने आज ना, उस दूध को निकाला, वही जो आया था रात में वही वाला दूध पूरा पूरा। क्योंकि ऐसी फरमाइशें कम ही हो पाती हैं, क्योंकि दूध रखा था तो मैंने ये रिस्क लिया, वरना दूध ना हो घर में तो कैसे काम चलेगा। चाय वगैरह के लिए चाहिए रहता है, और खासकर दूध ना हो ना तब मेहमान ज़रूर आ जाएंगे, इसलिए मैं दूध खाली नहीं रखती फ्रिज कभी दूध से। तो बस अब मैंने ये ठंडे हो गए हैं तो इसको फ्रिज में रख दूंगी, और फिर कल हम लोग इसे खाएंगे। कल हस्बैंड मतलब जाएंगे 15 अगस्त के लिए ऑफिस सुबह, फिर जल्दी आ जाएंगे, फिर दिन भर शुरू रहेगा खाना पीना। तो ये कल हम लोग दोपहर में खाएंगे, तो मैं आपको बताऊँ। अगर आज आपको मेरा ये रूटीन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।